बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। इन्नल फ़ज़्ल बियदिल्लाहि युतीहि मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। आमीन या अरहमुर राहिमीन। आज मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त आज़म गैरिज़न की टीचर, जिनकी ख्वाहिश थी कि मैं चावलों को सेव करने के बारे में वीडियो बनाऊं, तो इस बात को एक महीना गुज़र चुका है और मैं एक महीने से इसके ऊपर काम कर रही हूं। तो मैंने जो सफ़र किया मैं आपके साथ शेयर करती हूं कि किस तरीके से मैंने कौन कौन सी जो टेक्निक्स हैं इनके ऊपर चलाई लगाई। चावल मेरे पास 10 किलो थे और मैंने इसके अंदर सबसे पहले हल्दी और नमक जो है ये लगा के तो इसको मैंने कवर करके रखा कि शायद इससे जो इसकी सुसरी है, जो इसका कीड़ा है चावल का, वो ख़त्म हो जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। वो अपनी आन बान शान के साथ उसी तरह घूमते फिरते रहे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि कुछ लोग वीडियोस में ये भी कहते हैं कि जी अगर आप लहसुन लगाते हैं तो इससे भी ये जो कीड़े हैं ये ख़त्म हो जाते हैं। तो मैंने फिर बिल्कुल देसी लहसुन लेके उसको पीस के और 1 पाव के करीब जो है मैंने 10 किलो के अंदर डाला। हालांकि थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, वो चंद जवे बोलते हैं लोग वीडियोस में, तो मैंने उसके ऊपर भी काम करके देखा। तो जनाब तब भी उनकी सेहत पे कोई असर नहीं गुज़रा और मैंने इसको 15 दिन बाद देखा तो वो तब भी मौजूद थे। लेकिन फिर मुझे एक टेक्निक याद आई जो मेरी दादी जान किया करते थे और हम लोग बच्चे थे, इतना नोटिस नहीं करते थे ऐसी टिप्स के ऊपर। तो मैंने उनको करते हुए ये चीज़ देखी थी और वो हमेशा अपने चावलों को इसी तरीके से किया करते थे। लेकिन बहरहाल आप लोग चाहे इसमें देसी लहसुन कूट के डाल दें, उसके जवे डाल दें, ये मतलब अगर आप इस टेक्निक के ऊपर भी जो वीडियोस हमारी इस टाइम यूट्यूब पे मौजूद हैं उस पे काम करके देख लें। अगर आपको इससे कोई होता है फ़ायदा तो ले लें। और अगर इसी तरह से अगर आप राइस को देखते हैं कि जिसमें अगर आप हल्दी और नमक की चाहे डली रख लें या नमक उसमें मिक्स करके रख दें, जिस तरह भी चाहें आप करना चाहते हैं, आपको मुकम्मल इसमें इख्तियार हासिल है जनाब। क्योंकि ये तमाम चैनल्स के ऊपर जो चीज़ें आ रही हैं ये हमारे बेहतरी के लिए ही कही जाती हैं। लेकिन मुझे 1 माह हो गया है इसके ऊपर काम करते हुए। लेकिन मैं इसलिए कहूँगी कि रिस्क विद स्मेरा भट्ट के चैनल के ऊपर जो बात भी करूँगी इंशाल्लाह मैं इस यकीन के साथ करूँगी कि आप लोगों का इसमें कोई नुकसान नहीं होना चाहिए और आपको सही इल्म की मालूमात होनी चाहिए। अभी भी चंद दाने इसमें मुझे सुसरी के नज़र आ रहे हैं और नीचे भी हैं, अभी इसके अंदर भी है, लेकिन या तो ये निकलती भी है। लेकिन मैंने नीम के पत्ते जो दादी जान से सुने थे वो मैंने फ्रेश मंगवाए हैं और इसको किस तरीके से मैं लगाऊंगी और आप इसे इस टेक्निक को भी इस्तेमाल करें। इससे भी ये होगा कि चलें मुकम्मल तौर पे अगर ये सुसरी ख़त्म नहीं होती, ये चावल के कीड़े ख़त्म नहीं होते, लेकिन फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। तो आपने जाली घर में जैसे दुपट्टे होते हैं कोई पुराने जाली के, वो आपने लेना है। मैं जिस तरीके से कर रही हूँ ये पर्सनली मैं आपको बताऊंगी कि मैं इस वक्त जाली का कपड़ा क्यों इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने बराबर 2 हिस्सों में ये कपड़ा काटा है जाली वाला और इसको सबसे पहले मैं बेस में बिछा रही हूँ और इसके ऊपर मैं पत्ते जो हैं वो फैला दूँगी। ये बिल्कुल हमारी बेस होनी चाहिए जहाँ पर हमने अपने चावल सेव करने हैं। उसके बाद आप लोगों ने जो जाली का हाफ हिस्सा है ये इन पत्तों के ऊपर डाल देना है और इसका कवर करने के बाद इसके ऊपर अब हमने अपने सारे चावल जो हैं 10 किलो या 12 किलो के करीब जो चावल हैं ये मेरे इस वक्त 2 ट्रीटमेंट्स में से गुज़र जाने के बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ। इसके ऊपर तीसरी रेमेडी मैं जो है अप्लाई कर रही हूँ। और आप लोग जानते हैं कि हमारे चावलों वाली दुकानों पर या और भी जो मार्केट में कुछ ऐसी दुकानें हैं जहाँ से गोलियाँ मिलती हैं कीड़े मार, और कुछ लोग उन्हें भी कपड़ों में गिरें लगा के कपड़ों में सेव करके अच्छी तरीके से इसमें रख देते हैं कि इससे कीड़े जो हैं चावलों के वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा हिफाजती मामला कर रही हूँ कि मैं कोई भी मेडिसिन नहीं डाल रही और इससे मैं चाहती हूँ कि चलो ज़्यादा नहीं तो कुछ फ़र्क तो पड़ जाए इन कीड़ों को। और अब आप देखें कि जो सारे चावल अब डाल चुके हैं तो इसके ऊपर फिर मैं जाली का कपड़ा हाफ़ इन चावलों के ऊपर बिछाऊँगी और हाफ़ जो है जब मैं इनके ऊपर पत्ते डाल लूँगी तो फिर मैं इनको कवर करूँगी। तो मेरी
बहुत ही प्यारी फैमिली, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ आपके जज्बात की, और मुझे खुशी होती है कि अगर आप न्यू कमर्स को इज़्ज़त दे रहे हैं, उनकी वीडियोस देख रहे हैं और उन पर एतमाद कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों के साथ ये ज़रूर शेयर करूँगी कि ये जाली वाला जो टेक्निक है ये क्या है। दरअसल इससे फ़ायदा ये होगा इंशाल्लाह कि जब ये पत्ते सूख भी जाएंगे और आप अपने चावल निकालना चाहेंगे तो ये इंशाल्लाह इसमें मिक्स नहीं होंगे। आप चावलों से इसको थोड़ा सा साइड पे जाली को करके अपने चावल निकाल लें जितने आपको ज़रूरत है, और उसके बाद दोबारा इनको इसी तरीके से ऊपर फैला दें। इससे ये होगा कि नीचे और ऊपर नीम के इन पत्तों की जो भी कड़वाहट है, जो स्मेल है, या जो भी अफादियत है इसकी, वो आपको इससे इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो चलें, सारे ना सही इसमें भरमार नहीं होगी कीड़ों की, और हमारा जो अनाज है वो ज़ाया नहीं होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि जो कोशिश मैंने की है, जो काविश मैंने शेयर की है, आप इसको ज़रूर आज़माएंगे और इंशाल्लाह आपकी भी जो अनाज है वो ज़ाया नहीं होगा। तो इन्हीं चीज़ों के साथ हम लोग जब इनको वॉश करेंगे तो इसमें हल्दी, क्योंकि मैं इसमें से इस्तेमाल भी कर रही हूँ तब से, तो इसमें से हल्दी का भी कलर उतर जाता है बिल्कुल हमारे चावलों में, चाहे वो बॉयल राइस भी बनाएं तो उसमें कलर नहीं रहता। तो व्यूअर्स, इसी के साथ मैं इजाज़त लेती हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की टेक्निक समझ आई होगी, और इंशाल्लाह फिर इसको कभी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो अब आपने इसको बंद करना है, और जब आपको चाहिए इस तरह खोलिए, कपड़ा हटाइए और इसमें से आप अपने चावल ले लें। तो इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह ताला आपको पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर जहाँ भी रहें सलामत रहें। अल्लाह निगहबान।